अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ टेंजेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन और उसके लिए हम यहाँ तक काम कर चुके हैं। मैंने उसमें कहा था कि टेन थीटा होता है y बाई एक्स और x नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। मतलब x कहाँ जीरो होता है, अगर आप देखें तो x जीरो आपके पास y एक्सिस पे होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि आपका x जो है मतलब आपकी जो वैल्यूज हैं वो y एक्सिस पे नहीं आ सकती, बाकी कहीं पे भी आ सकते। इसका मतलब ये है। तो अगर मैं एंगल वाइज देखूँ ना कि वाई एक्सिस पे क्या कुछ आ सकता है, हमने कहा ना कि एक्स नहीं आ सकता क्योंकि वाई एक्सिस है। एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि एक्स कहीं भी आ सकता है, वाई एक्सिस पे नहीं आ सकता। हम देखेंगे कि बेसिकली कौन सा एंगल वाई एक्सिस पर बन रहा है, तो उसके लिए हमने कहा वाई एक्सिस पे देखेंगे पहले पाई बाई टू, यहाँ तक लेके आएंगे 3 पाई बाई टू, यहाँ तक दोबारा लेके 5 पाई बाई टू, यहाँ तक वापस लेके 7 पाई बाई टू। तो अगर आप यहाँ देखें ना तो आपको एक नजर आ रहा होगा कि पाई बाई टू के साथ ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं, 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है। तो ये अगर आप चलते जाएंगे तो क्या आ रहा है कि आपका जो थीटा है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू आ रहा है। ठीक है। अब चूंकि वाई एक्सिस पे वैल्यूज है, इसका मतलब ये होगा कि डोमेन हमारे पास यहाँ से हमें बनती हुई नजर आ रही है कि हमारे पास जो थीटा है, अगर आप देखें कि ये जो थीटा है वो इनके इक्वल नहीं आ सकता। किन के इक्वल नहीं आ सकता, अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको थोड़ा जनरलाइज करके लिखूं कि आपका जो थीटा है वो पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल नहीं आ सकता। ठीक है। हमारे पास क्या है कि आपका जो थीटा है, देखिए 1357, वो पाई बाई टू का ये ऑड लिखा 1357 को ये बेसिकली जनरलाइज करें तो ये ऑड इस तरह से लिखते हैं, 1357 का ये ऑड है। तो बजाय इसके मैं सारे ऑड लिखूंगा तो मैं लिख दूंगा 2n+1, जिसका मतलब होता है कि ये बेसिकली ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पाई बाई टू के साथ यहाँ ऑड आएगा। ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, डोमेन हमारे पास मिल गए, क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो वैल्यूज पुट करते हैं वो उसकी डोमेन होती है। वो क्या होती है, तो थीटा हमने कहा कि थीटा क्या नहीं हो सकता, 2n+1 इंटू पाई बाई टू, या आप कह सकते हैं कि जो थीटा है उसकी जगह पे आप पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल पुट नहीं कर सकते। रीजन क्या बताइए, क्योंकि ये जो पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल है बेसिकली किस पर आ रहे हैं, ये कहां पर आ रहे हैं, ये हमारे पास वाई एक्सिस पे आ रहे हैं। वाई एक्सिस पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि x कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब ये है कि जो x है वो वाई एक्सिस पर नहीं आ सकता। ठीक है। x जो है वो वाई एक्सिस पर नहीं आ सकता, उसका मतलब है कि हम थीटा की जगह वो वैल्यूज भी नहीं पुट कर सकते जो कि वाई एक्सिस पे आती हैं। तो हमने देखा कि वाई एक्सिस पे थीटा की कौन सी वैल्यूज आती हैं, तो वो आ रहा था 1 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल्स आ रहे थे। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास अगर टेन फंक्शन होगा तो हम उसके जो एंगल है, जो उसकी डोमेन है, उसमें कोई भी पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल पुट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे उसमें, पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल पुट नहीं कर सकते। तो हमारे पास यहां से क्या आ गई जी, डोमेन आ गई है, डोमेन ऑफ टेंजेंट फंक्शन। सो डोमेन उसकी क्या आ गई है कि आप सारी की सारी रियल वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या नहीं पुट कर सकते, आप उसमें 2n+1 इंटू पाई बाई टू नहीं पुट। ये माइनस का मतलब ये होगा कि आप देख सकते हैं कि आप इस थीटा की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, थीटा की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं सिवाय पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल के। तो ये हमारे पास इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं सिवाय, आपके पास माइनस का मतलब है सिवाय इसके कि पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल को छोड़ के आप सारी के सारी जो वैल्यूज हैं वो पुट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बदले जो हमें आंसर मिलेंगे, ठीक है, इसके बदले हमें क्या मिलेंगे, आंसर मिलेंगे। अगर आप इसको देखें, यहां से दोबारा देख लेते हैं, हमने कहा कि x जीरो की इक्वल नहीं हो सकता, बाकी जो मर्जी आप पुट करते रहे आप पुट कर सकते हैं, तो वो निकाल दिया। तो इससे फिर होगा क्या कि हमारे पास कोई भी जो आंसर है वो आ सकता है। ठीक है। आप जब डोमेन आपको पता चल जाती है तो डोमेन वैल्यूज पुट करने से आपके पास रेंज वैल्यूज आती हैं। तो हमने कहा कि आप थीटा की वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, बाकी सारे के सारे पुट कर सकते हो। तो आंसर क्या आ सकता है, इन आप कुछ भी पुट करें इनको छोड़ के, तो हमारे पास जो आंसर होगा ना वो भी मैं लिख देता हूं कि हमारे पास वो जो रेंज होगा ना वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो चीजें दोबारा से देख ली। पहले हमने साइन और कोसाइन की डोमेन और रेंज लिखी थी, यहाँ हमने क्या लिखा, यहाँ हमने टेन और कॉट का जो डोमेन और रेंज है वो देखा। डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बट एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाई टू आर। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल थीटा की जगह पुट नहीं कर सकते, बाकी सारा कुछ पुट कर सकते हैं। रेंज क्या होती है,
कि हमारे पास जो रेंज है, मतलब आप टेन में कुछ भी पुट करें यहाँ थीटा की जगह, उसका जो आंसर है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से रिलेटेड होगा, वही होगा। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आपको यहाँ तक इस तरह से समझ आ गई होगी। अच्छा, अब चूंकि हम कॉर्ड पे आ जाते हैं, तो आपको पता है कि टेन अगर हमारे पास किसकी इक्वल था, टेन थीटा हमारे पास किसकी इक्वल है, आप देख सकते हैं वाई बाय एक्स के, टेन थीटा वाई बाय एक्स है। तो उसी तरह फिर कॉट थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा एक्स बाय वाई पे। कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी कि वाई कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, उसी को रिवर्स कर देना। इसका क्या मतलब है कि वाई जो है अब वो जीरो की इक्वल नहीं आ सकता। अगेन हम उसी तरह काम करेंगे, इस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे। ये आपको एक्स एक्सिस है, हमने क्या कहा कि वाई कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, तो वाई कहाँ जीरो नहीं हो सकता, या मैं इसको दोबारा भी कॉट की वैल्यू लिख देता हूं। तो कॉट थीटा बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्स बाय वाई, एंड वाई कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। वाई कहाँ जीरो होता है, एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पे आप नहीं आ सकते। हम ये देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यूज आती हैं, एंगल कौन सा, जीरो आएगा एक्स एक्सिस पे, आप देख सकते जीरो आएगा, पाई आएगा। ठीक है, उसके अलावा दोबारा से ये टू पाई आएगा। ठीक है, जीरो आ गया, उसके अलावा हमारे पास पाई आ गया, जीरो, देखें जीरो आएगा हमारे पास, ये पाई आ गया, फिर टू पाई आ गया। उसके बाद उसके अलावा हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास थ्री पाई आ जाएगा, अगेन यहाँ पर फोर पाई आ जाएगा, फाइव पाई आ जाएगा, सिक्स पाई आ जाएगा, सेवन पाई आ जाएगा। मतलब जो जो वैल्यूज एक्स एक्सिस पे आ रही है वो नहीं आ सकती। ठीक है, कहने का मतलब ये कि थीटा, जो थीटा की वैल्यू वो नहीं हो सकती जो कि एक्स एक्सिस पे आ रही है। जीरो से स्टार्ट कर, जीरो भी देखिए आप एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, जीरो से यहां तक पाई, ये भी नहीं आ सकता, टू पाई इधर आता नहीं आ सकता, थ्री पाई इधर आता नहीं आ सकता, फोर पाई इधर आते नहीं आ सकता, फाइव पाई इधर आते नहीं आ सकता। तो जो जो वैल्यूज एक्स एक्सिस पे आएगी हम उसको क्या करेंगे, वो नहीं आ सकता। तो ये आप देख सकते हैं जीरो नहीं आ सकता, पाई नहीं आ सकता, टू पाई नहीं आ सकता, थ्री पाई नहीं आ सकता, अप टू सो नहीं आ सकते। तो इसका मतलब क्या है कि आप देख सकते हैं कि पाई के साथ वन टू थ्री और अप टू सो चलता जा रहा है। तो यहां से हम एक रिलेशन बना सकते हैं कि जो थीटा होगा हमारे पास, जो थीटा है वो कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, पाई, टू पाई, थ्री पाई, अप टू सो ऑन, इनकी इक्वल नहीं आ सकेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो आप लिख सकते हैं कि थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू एन पाई, और एन मैं लिख देता हूं कि एन हमारे पास क्या होगा, एन हमारे पास कोई भी क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग करेगा। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर में से बिलोंग करेगा। तो हमारे पास डोमेन आ गई है, डोमेन ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन क्या आ गया कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बट एक्सेप्ट एन पाई, ये हमारे पास डोमेन आ गई है। और रेंज क्या है, इस केस में जो रेंज होगी वो क्या बनेगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बनेगी। तो ये हमारे पास कॉट की भी आ गई है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।